नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा है दूसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल के सामान्य परिचय का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत के राज्य कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है तथा उनका क्रमवार अध्ययन तथा किसके साथ कितने किलोमीटर तक अपनी सीमा छीती है, ये अपन को आज देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। क्या देखेंगे? मानक समय रेखा देखेंगे जो कितनी है, 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय को रेखा को देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री है जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जिसके द्वारा भारत का समय निर्धारित किया जाता है। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, यह कैसी है? पूर्वी देशांतरीय रेखा है। कैसी है? तो यह पूर्वी देशांतरीय रेखा है। कैसी है? पूर्वी देशांतरीय रेखा है। यह जो ग्रीनविच की रेखा से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच की रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच की रेखा से कितने घंटे आगे है? तो ग्रीनविच की रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। अब बात आती है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा अब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यूपी के नैनीताल से भी, यहाँ क्या है? इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। यूपी से गुजरी। यूपी के बाद एमपी के बुरहानपुर जिला क्षेत्र है यहाँ पर। एमपी के बाद क्या आ गया? छत्तीसगढ़। क्या आ गया? छत्तीसगढ़ के बाद नीचे आता है आपका उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। क्या आता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आप एक बार लिख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके द्वारा भारत का समय निर्धारित किया जाता है, यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितने? 5.5 घंटे आगे है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद जाती है उड़ीसा। कहाँ जाती है? उड़ीसा के बाद जाती है आंध्र प्रदेश। कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश जाती है। चलिए, भारत की मानक समय रेखा हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। क्या पढ़ेंगे? कर्क रेखा। आपसे हमने कहा है कि आपको अक्षांशीय तथा देशांतीय रेखा जो सामान्य परिचय भारत का निपट जाएगा। इसके बाद एक वीडियो डाल दिया जाएगा जिसमें कि अक्षांशीय रेखाएं, देशांतीय रेखाएं कितनी होती हैं, यह ग्लोब पर कहां से गुजरती हैं, सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। चलिए, कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा है जो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है यह भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कर्क रेखा है जो कैसी है? अक्षांशीय रेखा है। यह भारत को 2 भागों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। ऐसे कैसे कि एक कर देती है उत्तरी भारत और एक कर देती है दक्षिणी भारत। क्या कर देती है? कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी भारत, नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत। क्या बोल देंगे? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। अब यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर बाद, मानक समय रेखा या देशांतीय रेखा कितने से? 5 राज्यों से गुजरी। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितनों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितनी रेखाओं से? 8 राज्यों से गुजरेगी। कितने? 8 राज्यों से। सबसे पहले ये जाएगी कहां पर? गुजरात। कहां जाएगी? गुजरात के बाद जाएगी राजस्थान। कहां पर? राजस्थान के बाद जाएगी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद जाएगी झारखंड। कहां जाएगी? झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद जाएगी अपनी त्रिपुरा और जाएगी मिजोरम। कहां जाएगी? मिजोरम। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतीय रेखा है। अब भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के उड़ीसा
उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ जाती है? सीधे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर सीधी निकल जाती है। फिर बढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के द्वारा ही भारत का जलवायु भी निर्धारित किया जाता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु, सबसे पहले हमने मानक समय रेखा लिख लिया, फिर लिख लिया हमने क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद लिखेंगे हम भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चलिए, हमने क्या भी 3 टॉपिक कवर किए। सबसे पहले भारत की देशांती रेखा 82.5 देख लिया, जिसके द्वारा भारत का समय निर्धारित किया जा रहा है। इसके बाद हमने कर्क रेखा को देख लिया, जो कितने राज्यों से गुजर रही? 8 राज्यों से गुजर रही है। इसके बाद हमने क्या देखा? भारत की जलवायु, तो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। अब भारत की आकार कैसा है? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा है आकार? भारत का आकार भी देख लीजिए। तो भारत का आकार अपना है चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है अपना चतुष्कोणीय है। अब हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा। क्या देखेंगे? भारत की स्थलीय सीमा देखेंगे, भारत की तटीय सीमा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा को। भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा अपनी है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब पूछेंगे सर ये नापने कौन गया था? तो भाई नापने का छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं कि स्थलीय सीमा है कहाँ पर। तो अपनी गुजरात से, यहाँ गुजरात गए, राजस्थान, यहाँ से ये सीमा ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ तक अपनी आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? स्थल, मतलब स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। इसके बाद भारत की आती है तटीय सीमा। क्या आती है? तटीय सीमा, मतलब जल से लगी हुई सीमा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन तटीय सीमा में भी एक चक्कर है। कैसा चक्कर है? कि इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्थलीय सीमा का तो एक ही बनेगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो बोल देंगे 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए तटीय सीमा, तो बनने बोला 61। लेकिन अगर पूछा जाए कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है, या द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत की कुल सीमा कितनी है, भारत की कुल सीमा कितनी है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि तटीय सीमा में ही जलीय सीमा को जोड़ दिया गया। तटीय सीमा कहाँ से जाती है अपनी? यहाँ से अपना जो लगा जल लगा, यहाँ से भी यहाँ तक अपना जल लगता है। यहाँ पर क्या? बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी, यहाँ पर क्या? हिंद महासागर। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। मतलब जल से लगी हुई सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल द्वीपों सहित पूछा जाए, कुल द्वीपों सहित अगर पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 7,516। अब बोलेंगे द्वीपों सहित कैसे? तो द्वीपों सहित ये अपना अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार पूरा आ जाएगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अमेरिका है। ये द्वीपों, मतलब इन द्वीपों को भी मिलाकर भारत की सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अगर भारत की हम कुल सीमा को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? भारत की कुल सीमा कितनी है, तो भारत की कुल सीमा 22,000, कितनी? 22,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब पूछेंगे सर जी ये कहाँ से आ गया? आपने हमें स्थलीय बताई 15,200, तटीय बताई 6100, कुल द्वीपों सहित बताई 7,516.6 किलोमीटर। तो ये कहाँ से? ये कहीं और से नहीं, केवल इनको जोड़ दिया। इनको जोड़ दिया, स्थलीय सीमा को और द्वीपों सहित जलीय सीमा को जोड़कर 22,516.6 किलोमीटर आ जाती है। तो भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,516.6 किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। एक बार भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 है। और तटीय सीमा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर थी। और अपन ने द्वीपों सहित पूछा, भारत की कुल जलीय द्वीपों सहित या तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगर भारत की कुल सीमा पूछी जाए तो 22,516.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखेंगे तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी हैं? अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ तो कितनी है? 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत के कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो 7 देशों के साथ। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जो हमने कल आपको बताया था कि भारत एक उपमहाद्वीप का हिस्सा है। क्या है? उपमहाद्वीप। तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण तथा एक बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो आपको बताना है कि उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, जो आपको कमेंट करना है। ये आपको कल बताया गया था। आज आपको बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में कितने देश शामिल हैं। 7 देश शामिल हैं। अब 7 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान। देखो ये अपना क्या है? भारत, सबसे प्यारा भारत, और ये है अपना दुष्ट दुश्मन पाकिस्तान। तो भारत के बाद कौन सा आएगा? पाकिस्तान लगाएगा सीमा। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान जो सबसे कम सीमा लगाता है। अफगानिस्तान का क्या लगाएगा? चीन और ये छोटा सा बेटा कौन? नेपाल। नेपाल के बाद भूटान के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 7 देश। अब कहते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए। या तो अपन मैप बना लेंगे तो आराम से अपन को बैठा देंगे कि भाई यहाँ पाकिस्तान था, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन इनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा करेंगे? इनको पर अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो ऐसी ट्रिक जो सबसे फेमस है। कैसी फेमस है? सबसे फेमस है बचपन में MBA। बचपन में MBA। तो कितने हो गए हैं? 7 वर्ण हैं और 7 ही अपने देश हैं। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? अपन बांग्लादेश। क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। यह ट्रिक अपनी 3 जगह पर काम करती है। एक तो अपन को पहला अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बता देगी। बचपन में MBA क्या बता देगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। 7 देशों के नाम भी बता देगी क्रम से, और साथ में ये भी बता देगी कि किसके साथ कितनी सीमा लगती है और सबसे कम किससे लगती है, सबसे ज्यादा किससे लगती है। ये भी अपन इसी से जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा अपने? बांग्लादेश के बाद लिखा चीन के बाद पाकिस्तान। क्या लिखा? पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद लिखा म्यांमार। मार लगी म्यांमार को। म्यांमार क्या लिखना है? म्यांमार। भूटान, अफगानिस्तान। क्या लिखना है? अफगानिस्तान। तो अपन ने क्या 7 देशों को याद कर लिया अपनी ट्रिक से, जो सबसे फेमस है। बचपन में भी MBA कर लिया। एक भाई छोटा बच्चा है, उसने बचपन में ही MBA कर लिया, मास्टर डिग्री ऑफ एप्लीकेशन कर चुका है। तो भाई उसने तो किया, तो अपन को क्या सिखा दिया? अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा सिखा दी उसने। कैसे सिखा दी? बचपन से से बना दिया, बांग्लादेश बना दिया अपन ने, चीन बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, नेपाल बना दिया, म्यांमार हो चुका, म्यांमार के बाद भूटान हो चुका और अफगानिस्तान हो चुका। ये अपन ने क्या कर लिए? याद कर लिए। बचपन में MBA से अपन ने 7 देश याद कर लिए। अब याद करना है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है और सबसे कम किस देश के साथ लगती है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो सबसे ज्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। तो बांग्लादेश से कितनी लगती है अपनी? 4096.6 किलोमीटर लगती है। कितनी? 4096.6 किलोमीटर लगती है। अब बात आती है चीन से कितनी लगती है? तो चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। मतलब 3488 किलोमीटर किससे लगती है? चीन से लगती है। 3488 किलोमीटर किससे? चीन से लगी। अब आता है पाकिस्तान, दुष्ट दुश्मन पाकिस्तान से कितनी लगी अपनी? 3323 किलोमीटर अपनी किससे लग गई? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल से कितनी लगी? 1751। अब आती है क्या? म्यांमार से 1643। कितनी? 1643। भूटान से कितनी लगी? 699। और अफगानिस्तान से 106। तो आपको देखो क्रमवार मिल गया। एक तो ट्रिक भी मिल गई, देश भी मिल गए, साथ में उनका क्रम भी मिल गया कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगी, सबसे कम अफगानिस्तान से लगी। और बांग्लादेश से लगी तो कितनी लगी? 4096 लगी। चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ये तो अपना निपट गया। अब क्या देखना अपन को कि बांग्लादेश से
अपने कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं? फिर चीन के साथ कितने लगाते हैं? पाकिस्तान के साथ। तो क्रम से देखो इसका भी एक ट्रैक है, देखो क्रम तो चल ही रहा है, साथ में इसका एक क्रम और लगा लो। तो बांग्लादेश से 5, चीन से भी 5, पाकिस्तान से भी 5, नेपाल से भी 5। तो 5 5 लिखो 4 बार और फिर लिखो 4। म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफगानिस्तान से 1। अब ये क्या लिख दिया, ये कौन सा फंडा हो गया, 5 5 4 4 1। तो ये ऐसा हो गया कि बांग्लादेश से 5 राज्य हैं जो अपने क्या सीमा लगाते हैं। चीन से कितने 5 लगाते हैं, पाकिस्तान से भी 5, नेपाल से भी 5, म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफगानिस्तान से 1। अब ये तो अपन ने लिख लिया। अब अपन को क्या देखना है कि पाकिस्तान से जो 5 लगाते हैं सीमा, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम क्या बताना है अपन को? सबसे पहले अपना जो गुजरात क्या छीन रहा है, गुजरात पाकिस्तान को छीन रहा है। इसके बाद सीधा राजस्थान, क्या राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर क्या है लद्दाख। तो कितने हो गए अपने 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने 5 राज्यों ने, मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पाकिस्तान के साथ सीमा लगा दी। इसके बाद आता है अपना अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से कितना बताया हमने, केवल 1। तो कौन सा छीनेगा, केवल लद्दाख की सीमा लगाता है। अफगानिस्तान के साथ केवल 1 ही लगाता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब आते हैं हम चीन की ओर। तो चीन में कितना बताया हमने, चीन में बताया 5। चीन में कितने बताए कि 5 हैं जो सीमा बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, एक तो अपना लद्दाख बनाएगा, हिमाचल प्रदेश बनाएगा, उत्तराखंड बनाएगा। देखो अब यूपी और बिहार कहाँ गए, नीचे आ गए। तो ये नेपाल के साथ लगाएंगे। तो लद्दाख ने लगा दिया, हिमाचल प्रदेश ने लगा दिया, उत्तराखंड ने लगा दिया। इसके बाद कौन लगाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ कितने 5, अफगानिस्तान के साथ 1, पाकिस्तान के साथ 5। अब बात आती है नेपाल। नेपाल से कितने देश लगाते हैं, कितने राज्य अपनी सीमा लगाते हैं? तो नेपाल से के साथ मैंने कितने बताया, 5 बताया। तो नेपाल के साथ 5 कैसे लगाएंगे? एक तो देखो उत्तराखंड बगल से ही है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद नीचे से कौन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक बार रिपीट करो, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। नेपाल के बाद कहाँ जाते हैं, भूटान। तो भूटान के साथ कितने लगाएंगे, भूटान के साथ लगाएंगे अपने कितने बताया हमने 4, कितने 4। तो भूटान के साथ 4 कैसे लगेंगे, एक तो अपना लगेगा सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अब बोलेंगे सर ये तो 3 ही हो गए, चौथा कहाँ गया? तो चौथा जी अपना पश्चिम बंगाल है। यहाँ से देखो नेपाल को भी छिया इसने और साथ में भूटान को भी छिया इसने, किसने, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, कितने हो गए देखो, भूटान के साथ लगाए सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। अब आते हैं म्यांमार। म्यांमार कितने को सीमा लगाएगा, तो म्यांमार भी 4 को लगाएगा। अब म्यांमार कहाँ से लगाने वाला है, तो एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ अपने भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार के साथ लगाते हैं 4। 4 कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 ने लगा दी। अब आते हैं किसना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ मैंने कितने बताए थे 5। सबसे पहले कौन, बचपन का बांग्लादेश, कितनी 5, कितनी सीमा 4096.6 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ 5 कैसे लगेंगे, सबसे पहले तो किसने लगा दिया, त्रिपुरा ने लगा दिया। किसने, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद असम, असम के बाद ये कौन है, मेघालय। कौन है, मेघालय। त्रिपुरा, असम, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। ये कितने हो गए अपने, ये तो 4 ही हुए। 5वां कहाँ गया, तो 5वां अपना ए यहां से, कौन, म्यांमार, मिजोरम। मिजोरम भी इसके साथ सीमा लगाता है। तो कौन कौन लगा दिया, पश्चिम बंगाल ने लगा दिया 1, असम। अब देखो असम 2 बार छीता है बांग्लादेश को, देखो एक यहाँ से भी छी रहा है और मेघालय को घूमते हुए फिर से भी आ गया, फिर से इसने बांग्लादेश को छी लिया। तो कौन कौन हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, असम के बाद मेघालय हो गया, मेघालय के त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने देश राज्यों ने सीमा लगाई, 5। एक बार रिपीट कीजिए कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश राज्यों के साथ, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7। 7 कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने बताया था पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हो गए, 7। अफगानिस्तान भी था,
अब हमने इनको किससे याद किया, ट्रिको से याद किया कि बचपन में हमने एमबीए किया। एमबीए किया तो क्या किया, बांग्लादेश, क्या से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा छूती है कितनी, 4096.6 किलोमीटर। इसके बाद चीन से कितनी, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितनी, तो 3323 किलोमीटर। नेपाल से हमारी सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। इसके बाद म्यांमार आता है तो कितनी, 1643। भूटान से कितनी, 699। और अफगानिस्तान से कितनी, 106 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद हमने सीखा कि जो जितने देश हैं, इन देशों के साथ भारत के कितनी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सीमा छीते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितनी, 5। अब 5 कौन कौन से, ये आपको कमेंट करना है। मैंने अभी हाल आपको 5 यहाँ गिनाए, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम गिनाया, मेघालय गिनाया, त्रिपुरा गिनाया, मिजोरम गिनाया। ये आपको एक बार लिखना है और सभी क्रमवार जैसा मैंने समझाया इसी को आपको क्रमवार कमेंट में करना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपने। आज हमने देखो क्या क्या देख लिया, मानक समय रेखा देख ली, कर्क रेखा देखा, मानक समय रेखा देखा, कर्क रेखा देखा, भारत की आकृति कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी देख लिया। अब हम देखेंगे, कल हम देखने वाले हैं इसमें क्या, भारत के साथ जलीय सीमा, भारत की जो समुद्री प्रादेशिक सीमाएं हैं इन सीमाओं को देखने वाले हैं। तथा हम इसके साथ देखेंगे कि भारत के साथ जो 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक स्टेट है, तथा इन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, इन सभी को हम कल विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अपना क्या होगा, जैसे ही सामान्य परिचय इसका खत्म होगा उसके बाद आपको अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार का एक वीडियो मिलेगा। मतलब किन 3 वीडियो रहेंगी आपकी सामान्य परिचय की, चौथी वीडियो मिलेगी आपको किसकी, अक्षांशीय देशांतीय विस्तार की। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद दोस्तों।